好的，今天呢，我们要学习 HSK 2级第7课第2部分。आज हमें HSK लेवल 2 लेसन 7 का पार्ट 2 डिस्कस करना है और जिसकी हेडिंग है जी 你家离公司远吗 Do you live far from your company? और आसान लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि आपका जो घर है वो कंपनी से दूर है। क्या वो कंपनी से दूर है? तो बेसिकली दूर है या करीब है, डिस्टेंस बताने के लिए डिस्टेंस कैसे बताया जाता है हमने लास्ट लेसन में ये सीखा था। तो सबसे पहले हम लास्ट लेसन के वर्ड्स को रिव्यू करेंगे। सो लेट मी ओपन माय पीपीटी। ये रिपीट करेंगे मेरे साथ वर्ड्स। 教室教室是机教室场机场机场路路路 अच्छा, तो आप लोग शायद इकट्ठे बैठे हैं तो काफ़ी सारे वो फिर वॉइस आती है, लू की काफ़ी ज़्यादा आ रही है। सो देखें, हमने पढ़ा था चाउशर। चाउशर किसे कहते हैं जी? क्लासरूम को। क्लासरूम तो क्या आप लोग कोई सेंटेंस बना सकते हैं चाउशर से? क्लासरूम लाइक वेयर इज द क्लासरूम कैसे कहेंगे? 教室在哪儿？ Very 教 good. 室在哪儿？对，教室在哪儿？या अगर ये कहना हो आई एम इन क्लासरूम। 我在教室。 Very good. 我在教室里，我在教室里। तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि इसमें जो ये वर्ड है ना च्याओ, इसका मतलब होता है टू टीच, पढ़ाना। च्याओ मीन्स टू टीच और श का मतलब क्या होता है जी? रूम जी, श हम कहते हैं रूम को। सो च्याओ श मीन्स क्लासरूम, टीचिंग रूम या क्लासरूम, जिस रूम में पढ़ाया जाए। क्लास इसी तरह नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास जी ची छांग। सो ची मैंने आपको बताया था कि ची हम मशीन को भी कहते हैं और एयरप्लेन को भी कहते हैं, एरोप्लेन को। और छांग हम कहते हैं जी आमतौर पे ग्राउंड को कहते हैं, जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं खुली जगह, ग्राउंड को छांग कहते हैं। सो ची छांग एक ऐसा ग्राउंड, एक ऐसी खुली जगह, मैदान जहाँ पर एयरप्लेन्स खड़े होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं जी? एयरपोर्ट, ची छांग। और लू का मतलब होता है जी रोड। एयरपोर्ट रोड को क्या कहेंगे जी फिर? 机场路机场的路，机场的路 एयरपोर्ट रोड। यूनिवर्सिटी रोड को क्या कहेंगे? 大水的路。大学的路 ओके, 大学的路। और फिर जो ग्रामर पैटर्न जी हमने पढ़ा था कल, दैट वाज जो हाईलाइट थी हमारे लेसन की, दैट वाज हाय। अच्छा, मुझे कोई मैसेज भी आया हुआ, मैंने सॉरी पढ़ा नहीं है जी, मैसेज क्या है? ओके, रिकॉर्डिंग का रिमाइंडर था। थैंक यू नसीम रिकॉर्डिंग का याद करवाने के लिए। रिकॉर्डिंग बड़ी ज़रूरी होती है, बाज़ बात भूल जाती है। तो जी हाय का मतलब है जी स्टिल। हाँ, इसको हमने डिस्कस किया था कल। नसीम, कैन यू मेक अ सेंटेंस विद हाय?天天还下雨了。अभी अच्छा, तक हाय बारिश जो हो है रही ना, है। मैं एक बात आप लोगों को बताता हूँ, हाय साय ये अक्सर इकट्ठा आता है। जिस तरह अगर ये आपने कहना है कि अभी तक बारिश हो रही है, तो आप कहेंगे चिंतियन हाय जाय शायु। हाय जाय अक्सर इकट्ठा आ रहा होता है। आप देखिए हाय जाय, हाय जाय। तो आप क्या सेंटेंस बनाना चाहते हैं नसीम? कि अभी तक स्टिल बारिश हो रही है। हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? सिंपली हाय जाय शायु। ओह ओके। 还在下雨。下雨
ल तो नहीं हाँ सर, वो ल की जरूरत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीट हो गया या हो नहीं, वो चुका है काम। स्टिलनेस बता रही है ना कि कोई काम अभी भी जारी है, तो उसमें ल नहीं आएगा। ठीक है। कोई और सेंटेंस हाय हाय वसीम, ज़ायशा यू। जी आई एम सॉरी। कोई और सेंटेंस बनाए स्टिल से। वामन हाय ज़ाय पंग्यो, हम अभी तक दोस्त हैं। वमन हाय जाय, फिर जाय देखें, जाय के बाद कोई ना कोई काम आना चाहिए ना, कि कोई काम जारी है, तो फंगियो कोई काम नहीं है। अगर आपने कहना वी आर स्टिल फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे वमन हायश फंगियो। ठीक है। हाय देखिए, वामन हाय हाय को हम तब पंग्यो। इस्तेमाल कर रहे हैं स्टिल में, जब इसके बाद हम कोई काम लगा कर रहे हैं और ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि जी कोई काम अभी भी जारी है, कि वो अभी तक सो रहा है, मैं अभी तक खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। कोई ठीक काम है। अभी भी जारी है, काम की बात करनी। इसे एक और कोई सेंटेंस बनाए। अब सेंटेंस बनवाते हैं, कायनात आप बनाए। 他怎么还在教室？ हाँ, था है चाओशि, इसका मतलब क्या हुआ, वो स्टिल क्लासरूम में है। सबा आपका सेंटेंस। 他还在学校。 नहीं देखें, अब इससे थोड़ा आगे भी निकलना है ना। अब सारे एक ही पैटर्न को फॉलो ना करें, वो वहां पर है, वो स्टिल ये कर रहा है, कुछ और भी क्रिएशन। इस तरह आप देखें ना, यहाँ पे जम्मा भी है, नी जम्मा हायसा चा, कि वाई आर यू स्टिल एट होम, या हाई मेड शिफन स्टिल नॉट। तो इसके अंदर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएं, नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाएं हाई के साथ। तो नेक्स्ट सेंटेंस बनाएं। सबा 为什么没住机场？ दोबारा बोलिए अपना सेंटेंस। 为什么住机场？ भाई क्षमा चूची छांग का मतलब है तुम क्यों वहां जा रहे हो, मतलब एयरपोर्ट क्यों जा रहे हो, लेकिन इसमें तो हाई यूज ही नहीं हुआ। ये हो सकता है कि 他还在教室学习呢。 था एज ए चाओशर स्वेशी ना, ओके दैट्स फाइन, कि वो अभी तक क्लासरूम में पढ़ रहा है। जी और सेंटेंसेस बनाए, लाइक और कौन था जी कल क्लास में, जुनैद आप बनाए सेंटेंस। जुनैद इज हियर, और आई हैव लाइक हमदान, कैन यू मेक ए सेंटेंस विथ हाई। निहाय ज़ायचाली। आपने बड़ा अच्छा जुमला, निहायजा चली, इसका मतलब है यू आर स्टिल हेयर। लेकिन देखो, Yes. जब आप किसी को ये एक सेंटेंस बोलते हो यू आर स्टिल हेयर, तो आप कहते हैं व्हाई यू आर स्टिल हेयर, तुम अभी तक क्यों यहाँ पर हो। तो वो सेंटेंस कैसे बनेगा, व्हाई यू आर स्टिल हेयर। वैशमा निहाय ज़ायचाली। वही शमानी, हम इससे एक स्टेप अहेड चलेंगे। व्हाई यू आर स्टिल हेयर जी कैसे बनेगा, सबसे मेरा सवाल। आप बड़े हैरान है कि वो बंदा यहाँ ही है, सब तो चले गए हैं। व्हाई यू आर स्टिल हेयर, वही शमा के अलावा और क्या लग सकता है। 怎么 यस, जम्मा लगेगा। मैंने बताया था वही शमा का मतलब भी वाय होता है और जम्मा का मतलब भी वाय है, लेकिन ये हैरानगी की सूरत में यूज होता है। जब आप किसी को कह रहे हैं यार तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम्हें तो चले जाना चाहिए था ना। नीड जम्मा ऐसा चल। हमदान, इस सेंटेंस की समझ आई आपको। यस सर, मुझे समझ आ गया। तो जम्मा को हम यूज करते हैं, उसका मतलब भी है वही शम्मा, बट विद हैरानगी। जी तो आगे चलते हैं जी, ये हमने कल पढ़ा था। कल हमने एक और भी ग्रामर पैटर्न डिस्कस किया था, दैट वाज च्यो। सो च्यो क्या, च्यो के बाद अगर कोई काम हो, यानी कि कोई भी वर्ब अगर च्यो के बाद आए, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई काम जल्दी हुआ है, समथिंग हैपेंड
और विल हैपन सून, कोई काम जल्दी हुआ या जल्दी होगा, यानी कि जो बोलने वाला जुमला उसको लगता है कि यार ये काम जो है ना जल्दी हो गया या वक्त पर हो गया। जी नसीम, आप अपना सेंटेंस बनाएं च्यो से। वज्य छ ठीक है, वो च्यो छि, या वज्य छ ज़ौफ़ान। देखिए वो च्यो छि ज़ौफ़ान, इसका मतलब क्या हुआ? बस जल्दी नाश्ता करने लगा हूं मैं जल्दी नाश्ता करूंगा, या वो च्यो छि अगर मैंने ज़ौफ़ान, कहना हो कि बस मैं अभी थोड़ी देर में बस अब नाश्ता करने लगा हूं मैं बस, आई एम हैविंग तो ब्रेकफास्ट मैं नाउ, ये कहना राइट? चाह तो इसमें नाउ लगाना पड़ेगा ना, टाइम वर्ड तो लगाएगा, लगना पड़ेगा ना, जिसको आप कहेंगे वो शेन साय च्यो छि ज़ौफ़ान, टाइम वर्ड। ओके, वो शेन साय, शेन साय हमने पढ़ा था ना लेवल 1 में, जाए। इट मींस बिल्कुल नाउ। ठीक है। वो शेन साय च्यो छि ज़ौफ़ान, कि मैं अभी नाश्ता करने लगा हूँ। ठीक है। जी हमदान, योर सेंटेंस। तो ये सेकंड वाला। नहीं, आपने खुद जुमला बनाना है च्यो से, ओके ये तो कल हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेसन में। जिन्होंने लास्ट लेसन नहीं देखा वो यूट्यूब से देख सकते हैं, पिछले लेसन में उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। जी नौरीन, सॉरी सबा, सबा सेंटेंस पर सर मैं पढ़ूं? पढ़ना नहीं, अब बनाना है आपने सेंटेंस। जी मैं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। इसके बाद आपसे पूछता हूँ मैं, पहले सबा बनाए। ओके सबा दोबारा बोलिए सेंटेंस। 查一下就 अच्छा, जब आप बोल रही है ना तो सारी बात है, दूसरे स्टूडेंट्स भी आपके साथ बैठे हुए हैं, तो जो बोल रहा हो सिर्फ वो ही अपना माइक ओपन रखे, बाकी अपने माइक को क्लोज कर लिया करें, इससे वो एको नहीं आएगी, रिपीटेशन नहीं आएगी और हमें सेंटेंस की समझ आएगी। जी सबा, क्या बोला आपने? 查一下课就回家。 था ईशा ख जो हुईजा। अच्छा, आप लोग ये सेंटेंसेस बनाते हैं, अच्छी बात है, ये एडवांस्ड सेंटेंसेस हैं, तो थोड़ा सा बेसिक सेंटेंस भी बनाया करें जो कि आपके लेवल के हों। तो क्योंकि अब इसमें ई शाख जो हुईजा, ओके दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स, ये मैंने तो पढ़ाया ही नहीं है अभी। तो कोई और सेंटेंस है? अरीज, कायनात, 吃晚饭我就 हाँ 去睡觉。 दैट्स गुड, दैट्स ओके। कि 吃完饭后, कि आफ्टर टेकिंग 我 डिनर 今天 वो अच्छे अच्छे शेषा आई गो टू स्कूल, दैट्स ओके। लेकिन अब बात यह है कि कोई डिनर करने के बाद स्कूल क्यों जाएगा या यूनिवर्सिटी क्यों जाएगा, तो वो ज़रा कन्फ्लिक्ट करता है यहाँ पे। जी कोई और सेंटेंस? अभी जो बोल रही थी, सॉरी मुझे नहीं पता कौन सेंटेंस बना रहा था, दोबारा बोलिए अपना सेंटेंस। 我今天很累，所以我很早睡了。 हाँ वेरी गुड सेंटेंस। तो ये पूरा सेंटेंस ये है कि वो चिंथियन हन लई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दूसरों के लिए, वो चिंथियन हन लई, कि आई एम वेरी टायर्ड टुडे, सोई सोई दैट इज वाई, वो आगे क्या था, सोई वो 很早 很早，this is 早，很早就睡觉，睡觉。इसका मतलब यह है कि आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसीलिए वो हन जाओ, जाओ का मतलब होता है जी अर्ली, तो हन जाओ वेरी अर्ली, इसीलिए मैं बहुत अर्ली चो स्वी जाओ, मैं बहुत अर्ली सोने लगी हूँ। सो दैट्स ओके, कि किसी भी काम से पहले जिस तरह स्वी जाओ चो स्वी जाओ इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये काम आज अर्ली हो रहा है। सो ये था जी हमारा अभी तक रिव्यू चल रहा था हमारा लास्ट लेसन का,
और फिर आज एक हम थोड़ा क्वेश्चन है जी जी ये जाओ का जो वर्ड है जी ये अच्छा मैं कंफ्यूज कर गया मॉर्निंग से, तो दैट मीन जाओ का वर्ड मॉर्निंग के लिए और अर्ली दोनों के लिए यूज होता है। बिल्कुल जाओ इज दैट शब का करेक्ट? जाओ जो है उसका मतलब मॉर्निंग भी होता है और अर्ली भी होता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग। तो आज की हमारी जो वोकेबलरी पार्ट 2 है ख़ुए दी आर पुफन वो हमने रीड करना है और आप लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। ली ली कोंस ली कौंस कौन कौन सा स नहीं है, पहली टोन है ना, स लंबा करेंगे। कोंस कौन सा yuan 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 公共汽车 कौन 公共 कौन टीचर 公共汽车小时小小学时笑नहीं है बेटा,小 थर्ड टोन 时 है 小时是小时小时慢慢慢快快 जी। फैसल आप इन वर्ड्स को रिपीट करें जो भी हमने पढ़े। OK，离离公司远公共汽车小时慢快 हाँ इसको ठीक करेंगे, इस टोन को 小时 सेकंड टोन ऊपर खत्म होगी 小时小时 और 小 快 is a fourth tone 快快 यस। सो अब नसीम आप पहले 3 वर्ड्स को पढ़ें। ली कौंस युआन ओके हमदान, गोंगोंग चीच बाकी आप पढ़े हमदान। गोंगोंग चीच 小时 मान क्वाय। ओके गुड हमदान। 小时 शाओ शी मान देखें श 学 हाँ सेकंड टोन है, हाँ ओके मन मन नहीं और मान फोर्थ टोन है मान। मन कोय ओके जी। सबा 3 वर्ड्स पढ़ने हैं सबने, सबा आप पढ़ो। 一公司员 अरीज 公共汽车小时慢快 कायनात 离公司远 ओके जी। तो ये हमारे आज के वर्ड्स हैं जो हमने सीखने हैं। सबसे पहला वर्ड है जी हमारे पास ली। ली का मतलब है टू बी अवे फ्रॉम। आमतौर पे ली जो है ये यूज होता है डिस्टेंस बताने के लिए, और कल भी शायद मैंने जिक्र किया था कि ली का पैटर्न होता है ए ली बी। ए ली बी का मतलब यह है कि ए कोई जगह है और बी भी कोई जगह है, तो मुझे ली को दोनों जगहों के दरमियान में लगाना पड़ेगा। जिससे मैं कहूँगा जी मेरे घर से यूनिवर्सिटी तक। सो मेरे घर से यूनिवर्सिटी तक कैसे कहूँगा मैं, 我家离大学我家离大学। सो क्या आप लोग बना सकते हैं ऐसा फ्रेज कि एक जगह से दूसरी जगह? एनीवन? 我家离公司 वेरी गुड। जो हमने वर्ड पढ़ा कोंस कंपनी को कहते हैं, तो मेरे घर से कंपनी तक 我家离公司
वेरी गुड। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास दैट इज युआन। युआन का मतलब होता है जी दूर। तो अगर ये कहना हो जी मेरा घर कंपनी से दूर है तो कैसे कहेंगे? 我家离公司 मेरा घर कंपनी से 很远 很远 कि मेरा घर कंपनी से बहुत दूर है। और अगर ये कहना हो मेरा घर कंपनी से दूर नहीं है फिर कैसे कहेंगे? नॉट फार। ए युआन। देखिए हमेशा 我 एडजेक्टिव्स 家 होते हैं 离 ना, एडजेक्टिव्स जो होते हैं इनके साथ हमेशा पू लगता है। पू युआन, ओ ऑलवेज। नहीं लगता ही नहीं, पू युआन। जी सबा शायद आप सेंटेंस बना रही थी, बनाएं। सर मैं थी। जी जी बनाएं। 我家离公司 不远，不 यस 很远。 पू युआन इज फाइन। मेरा घर कंपनी से दूर नहीं है। पू युआन इज नॉट फार फ्रॉम कंपनी। अच्छा नहीं है। अब हम घर और कंपनी को छोड़ के कुछ और प्लेसेस ऐड करते हैं। जी एनीवन चेंज द प्लेसेस। 陕西离机场 学校 校 is the right way। 学校离机场के जो स्कूल है एयरपोर्ट से हनयुआन बहुत दूर है। तो आगे चलते हैं जी। तो ली की मैंने बात की। अच्छा यहाँ पर तो मैंने अभी तक तो प्लेसेस की बात हो रही थी ना। ए और बी कोई टाइम पीरियड भी हो सकता है। मैं कहता हूँ जी आज से मेरी सालगिरह में, मेरी सालगिरह आज से बहुत दूर है, इनके अभी बहुत टाइम है। सो आज को क्या कहेंगे? आज से मेरी सालगिरह तक का अगर मैंने ड्यूरेशन बताना हो तो कैसे कहूंगा? 今天离我的生日很远。 वेरी गुड। आप कहेंगे 今天离我的生日，离我的生日 आज से मेरी सालगिरह में। हन युआन नहीं कहेंगे क्योंकि युआन तो देखिए डिस्टेंस को बता रहे हैं ना। तो हम ये कहेंगे जी 1 महीना है, 2 महीने या बहुत ज़्यादा टाइम है, उसमें युआन नहीं लगेगा, टाइम वर्ड लगेगा। ठीक है कि आज से लेट्स सपोज आज से मेरी सालगिरह में बहुत ज़्यादा स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम इज रिमेनिंग। तो आई वुड से 今天离我的生日还有 I will use 还 जो भी मैं पढ़ा रहा था still 还有 still have 很长时间 very long time कि अभी भी बहुत सारा वक्त है मेरी सालगिरह। ओके। अच्छा सर एक क्वेश्चन है, ये ली हमने शायद एचएस के 1 में पढ़ा था कि टू इनसाइड के लिए शायद यूज होता था। मैं वो जी थोड़ा ऐसे है, उसका तो एक तो कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है, दूसरा वो ली जो है ना उसके ऊपर थर्ड टोन है ली ली। ओ ओके। और वो आमतौर पर मीन्स किसी नॉट भी, ईटिंग। हाँ वो आमतौर पे किसी भी लोकेशन के बाद या लोकेशन वर्ड के बाद होती है, लाइक जाली श्वेशावली। और ये वाला जो ली है ये 2 लोकेशंस के दरमियान में या 2 टाइम्स के दरमियान में यूज हो रहा है ये ली। ठीक है, दैट्स द गॉट डिफरेंस। इट। अच्छा कॉन्ग्स का कैरेक्टर को देखते हैं जरा। ये वाला अगर आप कॉन्ग देखें तो यही वाला कॉन्ग जो है ना आगे बस वाले कैरेक्टर में भी है, कॉन्ग कॉन्ग छी छो में है, राइट, सेम पार्टिकल है। ये जो कॉन्ग है ना बेसिकली इसकी कहते हैं जी पब्लिक, इसका मतलब होता है पब्लिक। ये आमतौर पे उन वर्ड्स के अंदर आता है जो कि आम पब्लिक के इस्तेमाल के लिए हों। ओके सो कोंग्स, तो कोंग्स देखें पब्लिक, हम कहते हैं जी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक। सो दिस कोंग हैज टू डू समथिंग विद पब्लिक वर्ड। जिस तरह आप नीचे अगर देखें तो हमारे पास वर्ड है कोंग कोंग छी छ बस। तो बस किसके लिए होती है? पब्लिक के लिए यूज होता है। तो इस कोंग का मतलब होता है जी पब्लिक, आप याद रख सकते हैं। इससे फ्यूचर में नए वर्ड्स भी बनेंगे, तो ये जहां भी आ जाए इट मीन्स इट हैज समथिंग टू डू विद पब्लिक पीपल, जो लोगों के लिए आम होती है, ओपन होती है। नेक्स्ट मेरे पास जो वर्ड है दैट इज युआन। युआन का मतलब होता है जी दूर। युआन के अंदर जी 2 पार्टिकल है। ये कौन सा पार्टिकल है जो ऊपर वाला है?
वेरी फेमस। वेरी फेमस। मनी के लिए यूज होता है जो। ये देखें, ये क्या है? yuan yuan ई युआन 1 RMB। युआन चाइना की करेंसी है ना जी। सो ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है ऊपर वाला, ये किसका सिंबल है? चाइनीज करेंसी का सिंबल है। ओके, सो एक युआन कितने एक RMB जो है वो कितने रुपीस का है? यू नो 44। 44। It's somewhere like we can say like 40 40 卢比。 हाँ we can say सही। that 40 卢比। so yuan। so ये दिखाने का आपको मकसद ये था कि आज जो हमारे पास वर्ड है वो क्या वर्ड है जी? युआन। फार, दूर, अगर आपने बताना हो जी दूर है, उसके लिए वर्ड यूज होता है। तो उसमें दो पार्टिकल है, एक जो युआन है, ये कौन सा युआन है ऊपर वाला? हाँ, चाइनीज करेंसी वाला युआन है जी। और दूसरा ये वाला पार्टिकल कौन सा है नीचे वाला? इसको हम अक्सर मैं अपने लेसन्स में बताता हूँ, ये कौन सा पार्टिकल है? वॉकिंग पार्टिकल। वॉकिंग रेडिकल है। सो वॉक हमें थोड़ा सा आइडिया दे रहा है कि अच्छा walking radical दिस हैज टू समथिंग रिलेटेड टू डिस्टेंस ना। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया दे दिया वॉकिंग रेडिकल ने कि इस कैरेक्टर का मतलब क्या हो सकता है। तो इसका मतलब है जी फार, दूर, इसका मतलब है। और इसकी वॉइस मुझे कौन दे रहा है? ये ऊपर वाला पार्ट जो ये करेंसी वाला युआन है, उसने मुझे एग्जैक्टली वॉइस दी है उसकी। समझ आइए इस बात की। इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं पिक्टोफोनेटिक कैरेक्टर्स। पिक्टोफोनेटिक। पिक्टोफोनेटिक कैरेक्टर कैसे होते हैं? पिक्टो का मतलब है तस्वीर जी, कि कैरेक्टर का एक हिस्सा कोई तस्वीर होती है और वो तस्वीर जो है वो कैरेक्टर के मतलब की तरफ इशारा करती है, मीनिंग की तरफ इशारा करती है। जिस तरह ये युआन, इसका मतलब है जी दूर, तो इसके अंदर पिक्टोरियल पार्ट कौन सा है तस्वीरी जो इसके मतलब की तरफ इशारा कर रहा है? वॉकिंग वाला, राइट। वॉकिंग रेडिकल मुझे इसके मतलब की तरफ इशारा कर रहा है, और फोनेटिक का मतलब है इसकी आवाज। तो इस नए बनने वाले कैरेक्टर की आवाज कहां से आई हुई है? चाइनीज करेंसी वाले युआन से। These types of characters are called pictophonetic characters, और चाइनीज में सबसे ज्यादा तादाद इसी टाइप के कैरेक्टर्स की है कि आपको हर कैरेक्टर में ढूंढना चाहिए कि इसकी कैरेक्टर की का मतलब कौन सा पार्ट दे रहा है और कौन सा पार्ट इसकी सिर्फ हमें आवाज दे रहा है। सो दिस इज हाउ कैरेक्टर्स बिकम इजी फॉर यू पिक्टोफोनेटिक कॉन्सेप्ट के साथ। सो हम क्या युआन को कैसे यूज करेंगे जी? हन युआन, पू युआन, पू युआन। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास कोंग कोंग ची छ जी। छ किसे कहते हैं जी? छ, व्हीकल। छ व्हीकल को कहते हैं जी। अच्छा, कार। छी छ किसे कहते हैं? आपको पता है ये जो छी वर्ड है ना, वैसे तो ये यूज होता है लाइक सांस को भी छी कहते हैं आप, इसके अलावा आप छी गैस को कहते हैं छी। जिस तरह सर्दियों में ना, सर्दियों में स्पेशली चाइना का जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ है, जिस तरह मैं जब गया था तो इट वाज नियर टू नॉर्थ, तो वहां पर एक चीज होती है, कॉन्सेप्ट होता है नुआनछी। किसी को पता है नुआनछी किसे कहते हैं? हाँ जी, क्योंकि चाइना के नॉर्दर्न पार्ट बहुत ही ठंड है वहां पर, तो वहां पर नुआनछी की बहुत जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी नुआनछी हीटर, किसे कहते हैं ये नुआनछी? वाटर हीटर जो चलते हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली, वाटरी हीटर जो होते हैं नुआनछी।
This is 暖气. So this is 暖气 exactly. Radiators. Yes. 暖 का मतलब होता है warm और ची का मतलब क्या है? ची एक्चुअली एयर को कहते हैं, Machine. हवा को. ठीक है. So ये 暖 तो 气 मशीन को भी तो कहते हैं शायद मेरे ख्याल. that is ची. अच्छा, नहीं, ची. वो जे से है, ये क्यू से है. 暖气. तो मैं चाइना का, वैसे तो ये पाकिस्तान में भी यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं चाइना की इस वजह से बात कर रहा हूँ कि चाइना में दिस इज़ वेरी कॉमन. इन नॉर्थ में है, आपको हर जगह मिल जाएगा और वो एक ही टाइम पे आती है, एक ही टाइम पे चले जाती है और बड़े मज़े से, जो सर्दी का मौसम है ना, वो बहुत मज़े से निकल जाता है नॉनची के होने से. अच्छा, चाइना के जो साउदर्न पार्ट है ना, वहाँ पर ये नहीं होती. गवर्नमेंट इतना सपोर्ट, क्योंकि वहाँ पर इतनी ठंड है नहीं, तो नॉर्दर्न पार्ट में ये नहीं होती, नॉनची नहीं होती. और कई दफ़ा पे जो साउदर्न पार्ट में, सॉरी, तो कई दफ़ा पे जो साउथ वाले हैं ना, वो फिर कंप्लेन भी करते हैं गवर्नमेंट से कि यहाँ भी तो ठंड है, यहाँ पे भी नॉनची लगाएं और यहाँ गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे. तो कुछ दोस्त मेरे लास्ट टाइम कॉन्चो से थे, तो वो कहते हैं यार हमारे उधर इलाके में नहीं है. मैंने कहा जी मैंने तो हर जगह ही देखी है. कहते नहीं, हर जगह नहीं है, नॉर्थ में स्पेशली है, क्योंकि इसके बगैर वहाँ गुजारा नहीं है. तो हम छी से काफ़ी दूर चले गए. अच्छा, छी जो है ना, अब ये वाला जो छी है, इसके अंदर वाटर रेडिकल भी आ गया. ये जो छी का वर्ड है, ये सर आपकी, मैंने बताया था जिस तरह गैस है, ये जो पेट्रोल होता है ना, इसको भी इंग्लिश में गैस कहते हैं, राइट? गैस. सो गैस डज इंडिकेट द पेट्रोल. सो ये छी हम पेट्रोल को भी कहते हैं. पेट्रोल के लिए जो पूरा वर्ड होता है दैट इज छियो. छियो, यो भी पेट्रोल को कहते हैं, तो उसमें भी ये होता है छियो. सो छी छ का मतलब क्या बना कि पेट्रोल से चलने वाली जो कार्ट होगा, जो गाड़ी होगी. छी छ असल में गाड़ी, कार के लिए जो मेन वर्ड है वो होता है छी छ. तो छी छ भी गाड़ी को ही कहते हैं चाइनीज में, या छ, आप लोगों को छ का ज़्यादा पता है, व्हीकल, लेकिन छी छ का मतलब होता है कार, क्योंकि वो किससे चलती है? छी से चलती है, पेट्रोल से चलती है. छी छ या डीजल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, या सीएनजी पे भी चलती होती थी एक ज़माने में. सो वो सारी ही छी की कैटेगरी में आती है. अब दूसरा, ये जो इससे पहले कोंगोंग का वर्ड है, कोंग मैंने पहले ही बता दिया आपको, पब्लिक. अच्छा, ये वाला कोंग, इसका भी मतलब होता है, इसका मतलब होता है कॉमन. इस कोंग का मतलब है कॉमन. सो पब्लिक के कॉमन यूज की गाड़ी, उसका क्या मतलब बन गया? बस. कोंगोंग छी छ, कोंगोंग छी छ. तो बस पे सफर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ज़ुओ कोंगोंग छी छ. जी, ज़ुओ का मतलब क्या है? ये हम लेवल 1 में पढ़ जाते हैं ये वर्ड ज़ुओ. बैठना, बैठना. जी, ज़ुओ का मतलब बेसिक मतलब होता है इसका टू सिट, बैठना. लेकिन अब ये जो ट्रांसपोर्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिस तरह फेची है, कोंगोंग छी छ है, या छी छ है, या ज़िशिंग छ टैक्सी है, ये सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हैं, इस पे हम बैठ के सफ़र करते हैं. तो उसके लिए टू ट्रैवल बाय मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए यही वर्ड यूज होगा ज़ो. आगे मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब है टू ट्रैवल बाय, और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रैवल बाय बस को क्या कहेंगे? ज़ो कोंगोंग छी छ. टू ट्रैवल बाय ट्रेन कैसे कहेंगे जी? How to say train? 火车，火车，坐火车. To travel by airplane कैसे कहेंगे? 坐机枪，坐机枪，坐飞机, जहाज को फेची कहते हैं. चीचांग तो एयरपोर्ट है ना, तो जहाज को हम कहते हैं फेची. ये लेवल 1 में हमने पढ़ा था, फेची उड़ने वाली मशीन, ज़ो फेची. ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू ट्रैवल बाय प्लस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दैट इज श्याओशी. श्याओशी का मतलब है जी घंटा. 1 आवर को हम कहेंगे जी 1个小时.
2 hours कैसे कहेंगे जी? 2个小时 वेरी गुड। ल्याङ एक वर्ड हमने पढ़ा था, ल्याङ का मतलब है 2। 2小时 2 hours। 6 hours को क्या कहेंगे? 6个小6时个小6个时。小时 और अगर कहना हो हाफ आवर, 1班小时 नहीं, 半का मतलब होता है हाफ। 半个哦小时，半个小时 means half hour। तो शाओशिर का मतलब है जी घंटा। बेसिकली श्याओ का मतलब होता है स्मॉल। ये जो वर्ड है श्याओ, इसका मतलब होता है स्मॉल, और ये जो शिर वर्ड है इसका मतलब होता है टाइम। तो इसका लफ्जी मतलब तो होगा स्मॉल टाइम, लेकिन इसको हम एज अ स्टैंडर्ड इनके 60 मिनट्स 1 आवर के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज शाओशिर। अगर कहना हो कि जी बस से 10 घंटे लगते हैं तो कैसे कहेंगे? To travel by bus, it takes 10 hours. How to say in Chinese? 坐公机车10个小时 Very good. 坐公共汽车10个小时。तो मुझे बताएं 10 घंटे लगना, is it fast or is it slow? slow So slow को क्या कहते हैं चाइनीज में? मान। 慢 मान। कहना हो it's too slow, 太慢了，太慢了，बहुत स्लो है। और मन का ऑपोजिट वर्ड क्या है हमारे पास जी? ख्वाई, फास्ट। मैं कहता हूं जी जहाज से 1 घंटा लगता है। बनाए सेंटेंस। 坐飞机1小时坐飞机1个小时，1个小时 1 घंटा लगता है, which is 快，很快 very fast। 很快 अच्छा, ख्वाई और मान दोनों में ही ये सेम रेडिकल है, और इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग हार्ट का रेडिकल, स्टैंडिंग हार्ट रेडिकल। ये थे जी हमारे न्यू वर्ड्स, और देखते हैं आपने कैरेक्टर्स को कितना सीखा जी। पहला कैरेक्टर कौन सा है जी? यू हैव टू मैच विद द ओपिनियन। 公共汽车 वेरी गुड। सेकंड वन? 小时小时 थर्ड वन? 小时 दिस इज अ लिटिल बिट मान ट्रिकी, उनके दोनों में ही सेम रेडिकल है, मान मान। ठीक है, ये प्रैक्टिस से ली आएगा। नेक्स्ट वन? दिस इज ख्वाई, दोनों में ही 快 सेम रेडिकल। 快 और ये किसका है 快 जी? 嘞 ली, 力的 ली। 哩 सेकंड लास्ट क्या है जी हमारे पास? 公司 वेरी गुड। और आखिरी क्या है हमारे पास? 公 युआन। 司 愿 院 तो ये अब आपको याद कैसे होंगे? युआन एक तो ये रेडिकल्स को पहचानिए, वो आपको मदद करेंगे इसको याद रखने में। सेकेंडली आपने एक कैरेक्टर को 3 दफा लिखना है, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क, और कल मैं फिर आपका रीडिंग का टेस्ट भी लूंगा कैरेक्टर। अगेन जी हमारी जो आज की हाईलाइट है वो ली का पैटर्न ही है, और मैंने आपको शुरू में ही ये करवा दिया था। हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि जी ली किस लिए यूज होता है। ए ली बी, कि एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस बताने के लिए इस्तेमाल होता है। हम पहले 3 सेंटेंसेस नहीं करेंगे, हाँ जी, तो चौथे सेंटेंस से शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस पढ़ें आप हमदान, ये वाला 4th। 那本我家离学校很远 जी अगेन मैंने बताया था ना, ए ली बी, वन प्लेस टू अदर प्लेस। सो 我家离学校, मेरा घर जो है स्कूल से, 很远 बहुत दूर है जी। नेक्स्ट सेंटेंस आप पढ़ें नसीम। 公司离机场有12公里。 20, this is 20 not 20 12 sorry 20多公里। so this is 20多公里。公司离机场। अब कंपनी का जो डिस्टेंस है एयरपोर्ट से वो बताया जा रहा है, कितना डिस्टेंस है? यो 20多公里, more than 20 20 plus kilometers। 20 किलोमीटर
ओके, Gongli is kilometers. यस, किलोमीटर्स, कोंगली। अच्छा, फैसल, आप लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। 离妈妈的生日还有一个多星期呢。 ली मामा द शंगर। तो आप देखें कि अब इस सेंटेंस में ए पॉइंट नहीं आया कि ये नहीं कहा गया कि आज से अम्मी की सालगिरह में एक हफ्ता बाकी है। तो बाज़ औक़ात सेंटेंस में ए पॉइंट नहीं भी होता, डायरेक्टली ली से भी सेंटेंस शुरू हो सकता है। तो ली का हमने जो बेसिक मतलब पढ़ा था अवे फ्रॉम, दूर। सो ली मामा द शंगर का मतलब है कि जी अम्मी की सालगिरह में कितनी देर बाकी है। हायो का मतलब क्या है? अभी अभी बाकी है। Still, अभी, स्टिल। कि अम्मी की सालगिरह में स्टिल है, क्या है? 一个多星期 more than 1 week, 一个多星期呢 कि अम्मी की सालगिरह में तो अभी एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम बाकी है। सो ये जो ए ली बी है, ये ना सिर्फ दो प्लेसेस का डिस्टेंस बताने के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि दो इवेंट्स का या दो पॉइंट्स का, ठीक है, टाइम पीरियड का ड्यूरेशन बताने के लिए भी यूज़ होता है। तो हमारे पास ये ग्रामर, हमारे पास ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट 3 है, इसको रीड करें आप। हमदान, आप रीड करें टेक्स्ट को। ओके। 你家离公司远吗？ आगे बढ़े, कंप्लीट करें। 很远，坐公共汽车要一个多小时呢。坐公共汽车太慢了，你怎么不开车？开车也不快，路上车太多了。 वो कहता है तुम्हारा घर कंपनी से दूर है, तो बताएं जी दूर है। 很 Anyuan, 远， yes. 很远। तो 很 坐 远 公共汽车 बस से कितनी देर लगती है? 一个多小时 more than 1 hour। फिर वो कहता है 坐公共汽车太慢了 it's too slow। Why you don't drive? 你怎么不开车？开车का मतलब क्या था जी? To drive a car। टू टेक अ ड्राइव कार। To drive a car। तुम गाड़ी क्यों नहीं चलाते? मतलब ड्राइव करके क्यों नहीं Drive। चलाते? क्यों नहीं जाता जी वो ड्राइव करके? आप लोग बताएं मुझे। 开车也不快， 开车也不快 कहता है ड्राइव करके भी इट्स ऑल्सो नॉट फास्ट। 路上车太多，लू के ऊपर, रोड के ऊपर रोड पे गाड़ियां बहुत ट्रैफिक। बहुत ज्यादा होती हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। अभी हमारी क्लास के टाइम 2-3 मिनट रह गए हैं, लेकिन हमारे पास 2-3 वर्ड्स भी हैं, इसको क्विकली देखते हैं। हमारे पास जो वर्ड है जी गो, जो 过 एंड ताओ, 3 过 वर्ड। 早 तो इसको हम जल्दी में नहीं आओ। करते, इसको हम जल्दी में नहीं करते, हम इसको आओ। नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। इट्स ओके, इट्स फाइन। तो सही है। अगली दफ़ा हम इसे करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों ने क्या करना है जी, मैंने आज आपको जो पढ़ाया दैट इज़ कि, बल्कि आपने जो कल का होमवर्क है ना उसको ज़रा और अच्छी तरह से करें। स्टिल से 3 सेंटेंसेस बनाएं, हाई से बनाएं, च्यो से भी 3 सेंटेंसेस बनाएं, और आज जो ली वाला पैटर्न पढ़ा है ना इससे भी 3 सेंटेंसेस बनाएं, ठीक है? और इसकी वर्कबुक ओके। करें। मैं देखता हूँ अगर कोई हमारे पास कोई ऐसा और टास्क हो बुक में जो मैं आपको देख सकूँ, ग्रुप वर्क या पेयर वर्क, मेरे ख्याल में वो भी कर लें। ये देखिए, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये तो आपने मुझे भेजने ही है। ये जो हमने टेक्स्ट पढ़े हैं ना उसी में से सवाल आते हैं, तो ये आपने क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं इसके। एंड इवेंचुअली ये देखिए, ये पेयर वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट और मज़ेदार टास्क है। वो कह रहा है जी कि वर्क इन पेयर्स, टॉक अबाउट द प्लेसेस वेयर यू ऑफन गो एंड हाउ डू यू गो देयर। आप वहाँ कैसे जाते हैं इन जगहों पे। जिस तरह ये सेंटेंस है जी, ची छांग जो है मेरे घर से बहुत दूर है। ची छांग जो है, मैं जो छूसू छी ची छांग, मैं टैक्सी पर ची छांग पे जाता हूँ। तो ये पहली लाइन में ना प्लेसेस दी गई हुई हैं, स्कूल, रेस्टोरेंट, शॉप, हॉस्पिटल एंड एटसेट्रा, और नीचे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिए गए हैं। तो ये जो सेंटेंस है जो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, इसको रेफरेंस बनाकर आपने कम से कम 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, ये पेयर वर्क आपने करना है। सेम इज द ग्रुप वर्क के टॉक अबाउट ईच अदर बर्थडे एंड हाउ टू सेलिब्रेट। ये रहने दे भी, ये नहीं अभी आप लोगों ने किया।
So that's all for today. 下课了，今天就到这儿。再见，再见。再见，再见。好的，再好的，见，拜拜。老师。 Don't 再 forget 见。 to do homework 啊，别忘了做作业。